हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक मूवी को लेकर आया हूँ। इस मूवी को देखकर आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एना नाम के एक लड़की के डेड बॉडी को देख पाते हैं। उसे पोस्टमार्टम करने के लिए हॉस्पिटल में लाया गया था। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। एना एक फेमस एक्टर थी। वो एक पार्टी में गई थी और उस पार्टी के बाथरूम से ही एना की लाश को मिलता है। एना की मौत एक मिस्ट्री था, जहाँ पे एना के शरीर में एक भी मारने की निशान नहीं था। एना के पोस्टमार्टम दूसरे दिन सुबह में होने वाला था, इसलिए एना की लाश को हॉस्पिटल के एक रूम पर कपड़े से ढककर रखा हुआ था। उसी टाइम में हॉस्पिटल के एक एम्प्लॉय पाओ एना के शरीर के नेकेड पिक्चर को खींच के उसके फ्रेंड इवान को भेज देता है। और जब इवान एना के नेकेड पिक्चर को देखता है, तब वो उसके और एक फ्रेंड जावी को साथ में लेकर बहुत ही जल्दी एना के पास चला आता है। एना बहुत ही फेमस और ब्यूटीफुल एक्टर थी, इसलिए इवान एना की लाश के साथ में रेप करने के लिए सोचता है, क्योंकि वो चीज़ एना के जिंदा रहते हुए उसे नहीं मिलेगा और वो एना के मौत के बाद वो चीज़ों को मिल रहा था, इसलिए वो इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इवान इस बारे में पाओ को बोलता है और पाओ भी राजी हो जाता है, क्योंकि पाओ पहले और एक लाश के साथ में रेप किया था। इसके बाद इवान एना के लाश के साथ में रेप करता है और इसके बाद पाओ भी एना के लाश के साथ में रेप करता है और तभी सडनली एना जिंदा हो जाती है। और तभी एना पाओ को रेप करते हुए देख लेती है। तब पाओ बहुत ही डर जाता है। तब एना के शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा था, वो पैरालाइज्ड हो गई थी। तब पाओ और इवान दोनों ही सोच रहा था बाहर गए तो वो दोनों ने मिलकर उसे रेप किया था, वो सबको बोल देगी। इसलिए इवान एना को वहाँ पे ही मार देने की प्लान करता है। सब लोग जानता था एना पहले ही मर गई थी, इसलिए किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन वो दोनों के और एक फ्रेंड जब भी इससे राजी नहीं होता, वो डॉक्टर को बुलाने के लिए बोलता है। लेकिन इवान और पाओ जबी के बात को नहीं मानते, क्योंकि वो लोग सोचता है जबी एना के साथ में कुछ नहीं किया था, इसलिए जबी को कोई डर नहीं और इसलिए ही वो उसे बचाना चाहता है। जब वो दोनों जबी के बात को मानने से इनकार कर देता है, तब जबी खुद ही एना को बाहर ले जाना चाहता है, लेकिन तभी कोई और आके उस रूम को बाहर से लॉक कर देता है। इसलिए जब ही बाहर भी नहीं जा पा रहा था और बाहर निकालने के लिए चिल्लाकर मदद मांगता है। तब इवान उसे चिल्लाने के लिए रोकता है और वो दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाता है। इवान जाबी को इतना मारता है, इससे जाबी का हालत बहुत ही खराब हो गया था। इसे देखकर इवान और पाओ उसके गलती को समझ पाता है और रोने लगता है। जाबी के ट्रीटमेंट के लिए प्लान बनने लगता है। जाबी और एना को बाथरूम के अंदर बंद करके पाओ दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है और इवान उस बाथरूम में ही रहता है, जिसे एना ना चिल्लाए। पाओ किसी के मदद से दरवाज़ा खोलता है और उसी वक्त इवान बाथरूम के अंदर देख पाता है ठीक टाइम में ट्रीटमेंट ना होने के कारण जाबी की मौत हो गया है। इसके बाद इवान और पाओ बहुत ही डर जाता है, क्योंकि वो दोनों अब जाबी को मर्डर किया है। इसके बाद एना जाग जाती है और उसे घर जाने देने के लिए बोलती है। वो उसकी रेप और जाबी के मर्डर के बारे में किसी को कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन इवान एना के बातों को यकीन नहीं कर रहा था। इसके बाद इवान बाहर जाके प्लान करता है। वो दोनों बाहर जाके जाबी के लाश को कहीं फेंक देगा और एना को यहीं पे मार देगा। और तभी एना के शरीर काम करने लगता है और वो बाहर से उठकर जाबी के फ़ोन लेकर किसी को कॉल करने लगती है। तब इवान वहाँ पे चला आता है और उसके पास से फ़ोन को लेकर पूछता है वो किसे कॉल कर रही थी। तब वो बोलती है वो उसके डैड को कॉल कर रही थी और उसके डैड उसे लेने यहाँ पे आ रहा है। और एना और भी बोलती है उसकी रेप के बाद उसके डैड और किसी और को कभी नहीं बोलेगी। इसके बाद इवान और पाओ के पास और कोई रास्ते नहीं था, इसलिए वो दोनों एना को बाहर ले जाता है। बाहर ले जाने के वक्त जाबी के फ़ोन में कॉल आता है। इसके बाद इवान और पाओ उस कॉल से समझ पाता है ये वही आदमी का कॉल है जिसे एना कॉल किया था, लेकिन तब वो आदमी एना के कॉल नहीं उठाया था। इसके बाद वो दोनों समझ पाता है एना जिंदा है, ये अभी तक किसी को पता नहीं है। इसके बाद वो दोनों उसी रूम पर एना को ले जाकर बांध देता है। इवन पाओ को एना के ऊपर नज़र रखने के लिए बोलकर वो बाहर डस्टबिन ढूंढने के लिए जाता है, जिसे वो दोनों जाबी के लाश को डस्टबिन के अंदर भर के किसी दूर में जाके फेंक आ पाए। इसके बाद इवन के जाने के बाद पाओ जाबी के खून को रूम से पोंछने जाता है और उसी टाइम एना वहाँ से भागने के लिए कोशिश करती है, लेकिन तभी इवन वहाँ पे चला आता है और एना को खींचकर रूम में ले जाता है और वहाँ पे जाके एना को मार देता है। और उसके बाद इवन जाबी के लाश को डस्टबिन में भरकर दूर कहीं पे फेंकने जाता है।
तब पाव रूम को ठीक करके बाहर से चला जाने लगता है। ठीक उसी टाइम वो एना के पास से कुछ आवाज़ सुन पाता है। वो तब समझ जाता है एना अभी भी जिंदा है। वो एना को मारने की एक्टिंग करने बोलता है। इवन वहाँ पे आने के बाद पाव इवन के साथ बाहर से चले जाने लगता है। लेकिन तभी इवन को याद आता है वो उस रूम में एक कार्ड को रख कर आया है, इसलिए वो उस कार्ड को लेने जाता है और वहाँ पे जाके देखता है एना अभी भी जिंदा है। और तब इवन पाव के ऊपर बहुत ही गुस्सा होता है और पाव एना को छोड़ देने के लिए बोलता है, लेकिन इवन राजी नहीं होता। इवन और पाव के बीच में लड़ाई होने लगता है और बाद में इवन भी एना को छोड़ देने के लिए राजी हो जाता है। तब एना पीछे से आकर एक कांच के टुकड़े से इवन को मार देती है। इसे देखकर पाव बोलता है इवन भी तुम्हें छोड़ने के लिए राजी हो गया था, और तभी एना पाव को भी मार देती है। और इस तरह से एना के बदले लेने के बाद ही इस मूवी ख़त्म हो जाता है। इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।